ट्रस्टफुल स्टूडेंट। सो आई होप आप सबका फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड जिनका नहीं था आपके सारे एग्ज़ाम्स आने वाले बहुत अच्छे जाएंगे। सो आज के वीडियो इज़ अबाउट दैट हाउ यू शुड स्टडी अकाउंटेंसी इन योर एग्ज़ाम गैप, बिकॉज मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं। जब मैं स्टेज पे थी मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कि लाइक कैसे होगा, क्वेश्चन सारे थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी इतने से गैप में, क्या होगा। सो बहुत छोटी सी वीडियो रखूँगी बिकॉज आई नो तुम लोग को पढ़ना है। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू टेल यू कि कैसे मैंने किया था और आई थिंक तुम लोग भी करोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। सो आज सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो बनाने में, बट आई थिंक अभी भी थोड़ा टाइम है सो वी कैन कवर इट। ओके, सो आज इज़ 19। बेसिकली ये 5 days इंक्लूडिंग आज का दिन, बट आज का दिन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। सो मैंने कैसे डिवाइड किया है और तुम कैसे कर सकते हो इफ़ आई हैव टू सजेस्ट यू। देखो 19, 20 एंड 21 दीज 3 days apply or have any strategy, just try to complete your all 3 books का रिविजन। वो कैसे करना है तुम्हें, जैसे मैंने तुमको बोला था जब तुम अपने चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो यू आर अंडरलाइनिंग द लाइंस और समथिंग जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है फॉर MCQs समथिंग। सो उसको रीड करो, सारे चैप्टर्स के एक बार देखो और बुक में क्वेश्चंस करते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हें लगा होगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर तुम्हारे टीचर ने भी स्टार लगवाया था, फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं था बट तुम उस चीज़ में अटके हो या उस एडजस्टमेंट में अटके थे उस टाइम पे, एंड वो एडजस्टमेंट तुम देख रहे हो कि लाइक सैम्पल पेपर्स में रिपीट हो रही है या कुछ हो रही है, उसको ज़रूर बना के देखो। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई नीड नहीं है, जस्ट अपने जितने भी चैप्टर्स है ना हर बुक का। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 19 और आज मैंने बुक 1 चूज़ किया क्योंकि आई थिंक वो ईजी भी है और पहले से हमने सबसे पहले वही करी थी तो एक बार उसको लेके चलता है। सो आज मेरे बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स होंगे मैं सोचूंगी कि आज मुझे वो सारे कवर करने हैं, तो मैं बुक अपनी लेके बैठूंगी और अपना रिविजन वाला रजिस्टर लेके बैठूंगी जिसमें मैंने सारे अपने नोट्स बनाए हुए हैं। उन दोनों को मैं साइड बाय साइड, फॉर एग्जांपल मैंने पार्टनरशिप खोला तो पार्टनरशिप को बुक में से देखा कि मैंने कुछ अंडरलाइन किया है क्या, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्ड है वो करना है। अपना रिविजन रजिस्टर लेके बैठना है साथ में, उसमें जो 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 लिखा हुआ है तुमने या कुछ भी करते हुए कभी वो चैप्टर कोई चीज़ लिखी होगी उसको अच्छे से देखते रहो, ठीक है। बेसिकली इन 3 days में तुम्हें अपनी साइड से अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है कि लाइक अगर तुम्हें 22 को कोई कहे ना कि एग्ज़ाम देने जाओ यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना है, जो तुम्हारा रिविजन रजिस्टर है जो तुमने बनाया होगा, आई होप तुमने बनाया होगा, उसको प्लीज़ रोज़ हर 2-2 घंटे में देखते रहो। उससे क्या होगा, देखो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है अकाउंट्स में, सब चीज़ें मिक्स मैच होने लगती है, उसका फॉर्मूला हम उसमें लगा देते हैं, उस इंटीग्रेट होने लगती हैं चीज़ें, तो वो ना हो उसके लिए अपने रजिस्टर को बार बार रिवाइज़ करते। अगर रजिस्टर नहीं बनाया है तो कोई भी टीचर के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे या फिर किसी फ्रेंड से नोट्स ले लो। मेरा बेसिकली नोट्स का मतलब ये है कि एक बार ना अपने दिमाग में डेली 3 दिन ये डालते रहो। फॉर एग्जांपल आज पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें तुमने क्या क्या पढ़ा था कि तुमने रेशोज़ कैसे निकालने थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। अच्छा, फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट आपका PNL बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आपका, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें हर चैप्टर के ना अलग अलग पता हो। अब जैसे डेथ वाला चैप्टर है रिमेंबर, उसमें जब तो हमें निकालना होता है आई थिंक रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, तो उसमें भी 2 फॉर्मूलाज लगते हैं कुछ, तो आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट अभी पूरा, बट कुछ ऐसा है। तो वो चीज़ तुम्हें पता हो कि दोनों में से कौन सा किस वाली जगह लगेगा। तो 3 दिन में ट्राई कर लो कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। रिवीजन कैसे करना है अगेन बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन में तुम अटके हो जो तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट था उसको करना है। ऑल्सो इन्हीं दिन में तुम्हें क्या करना है, जो भी अभी तक तुमने जितने भी सैम्पल पेपर करे हैं, कोई भी सैम्पल पेपर करे हैं, ईदर 5 ईदर 10 कितने भी, उनको लेके बैठना है। इसको तुम 21 की लास्ट रात को करना, लाइक जब तीनों बुक रिवाइज कर लो उनको लेके बैठना। जो भी तुमने आज तक भी उसमें मिस्टेक्स करी है उनको दोबारा देखना है, या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने पूरा ही गलत किया था उसको दोबारा करके देखना है। बिकॉज तुमने सैम्पल पेपर करके तुम्हें पता चला था उस टाइम पे तुमने क्या गलत कर रहे थे, बट अब तुम्हें ये देखना है अब तो वो क्वेश्चन, मतलब अब तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं गलत होना चाहिए क्योंकि तुम रिवाइज भी कर चुके हो। तो वो सब कुछ लेके बैठना, उसको सारे को सॉल्व करके देख लेना अच्छे से प्रॉपर से। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूरा ही गलत है, अपने सारे सैम्पल पेपर जितने भी अभी तक करे उनकी सारी मिस्टेक्स को देख लेना अच्छे से। रिविजन रजिस्टर का बता दिया, सैम्पल पेपर का बता दिया, 3 दिन में बुक कैसे करनी है वो बता दिया, बुक को अगर तुमने रीडिंग करते हुए अंडरलाइन किया था तो वो करना है, अब उसको पढ़ना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक इसको तो मैं अगर जितना भी एम्फेसाइज करूँ, प्लीज़ 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 गो विद सुनील सर। भाई वो जो भी करा रहे हैं ना इन 5 दिन, जो भी वीडियो दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी लाइव ले रहे हैं, प्लीज़ देख लेना प्लीज़। आई एम सेइंग दिस लाइक
सो लाउडली, सो प्राउडली, वो जो कराएंगे वो आ जाएगा पेपर में। आई एम सेइंग दिस थिंग, ठीक है। हाँ, मैं लाइव साथ साथ नहीं देखती थी। व्हाट आई डू इज़, जब वो लाइव हो जाती थी या फिर वो थोड़ी आगे, मैं 2x पे करके देखती थी, बिकॉज मेरे को लगता था थोड़ा कि कॉन्टिन्यूटी में मुझे नहीं करना, बिकॉज सर समझा रहे होते थे, तो वो चीज़ मुझे आती थी, तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन देख के उसको खुद से करना होता था, बाद में आंसर चेक उनके से करना था। मैं 2x पे करके देखती थी। वो तुम कर सकते हो इफ़ यू वांट कि तुम्हें बिल्कुल ही लाइव साथ साथ ही सुनना है, साथ साथ ही आंसर देना, तो गो फॉर इट। बट आई एम सेइंग, जो भी वो करा रहा है, जो भी वो लाइव सेशन ले रहा है, जो भी वो रिकॉर्डेड सेशन दे रहा है, जो भी वो क्वेश्चन, हाँ, तुम सबका डाउट है ना कि दीदी इन 5 दिन में क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल तुम सारे जितने भी अभी तक क्वेश्चन बुक में है सब कर लो, या सैम्पल पेपर के दोबारा सारे करो। जो क्वेश्चन वो करा रहा है, जितने भी क्वेश्चन, फॉर आई थिंक वो हर चैप्टर के तुम्हें 15-15 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन करा रहेंगे। आई थिंक 20 MCQs कराएंगे हर चैप्टर के, एंड 20 या 30 ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उनको कर लो तुम बिल्कुल। आई एम सेइंग कि वो हर चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट लगना होगा ना, वो सब करा देंगे। जो भी तुम्हें रिवीजन होगा, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं बुक में, उन्हीं 10 को हम 30 बना देते हैं। तो वो हर एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सब करा देंगे, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कैसे अकाउंटेंसी पढ़नी है। एंड बहुत ईजी है, चिल हो जाओ। जो भी तुमने अपना रिविजन रजिस्टर बनाया उसको सुबह शाम हर टाइम देखते रहो, और बस अपने दिमाग में ये डाल लो कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, इस चैप्टर में ये पोर्शन है, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे कि तुम्हें जब तुम क्वेश्चन देखो ना एग्जाम में, तो तुम्हें पता चल जाए कि क्या करना है। ऑल्सो एक चीज़ बता रही हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ो उसको बहुत, मतलब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कि लाइक ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कई बार दे देते हैं, हम उसको मिस कर देते हैं। रेशो, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, इक्वल रेशो है, क्या है। बहुत आराम से प्यार से पेपर को पढ़ना, जल्दी नहीं कि सिर्फ सीधा जो टेबल में कंटेंट दिया हुआ है उसको ही देख लिया। ऊपर की लाइन भी पढ़ना, नीचे भी पढ़ना, क्या क्या बनाने। फॉर एग्जांपल उसने सिर्फ PNL पूछा हो, तुम दोनों चीज़ बना के आ गए हो, तो सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना। बहुत ईजी आएगा, आई एम सेइंग यू, और बहुत अच्छे से तुम कर लो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरे साल। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। मैं इसको कुछ एडिट नहीं करूँगी, ऐसे ही डाल दूँगी, बिकॉज आई नो बहुत लेट हो गया है। बाय बाय। और कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ बता देना।